जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आ जाइए, जुड़िए अपने जय सर के साथ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि सुपर टेट का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बस आप अपने अध्ययन में जुट जाइए बगैर समय बिताए। तो आज मैं अपने सेशन का शुरू कर रहा हूँ मैथ से। आप हमारे यूट्यूब चैनल से देखेंगे हिंदी भाषा, संस्कृत, आपको वीडियो निरंतर मिल रही हैं। जैसा कि मैंने संकल्प लिया है कि एक सुपर टेट के प्रत्येक विषय का वीडियोज अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो भी 1 बाय 1 करके। तो जितना भी मेहनत तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं उतना करिए। तो बस मुस्कुराते रहिए, अपने भावी जीवन को सफल बनाए। तो बस एकदम बहुत ही निरंतरता से हाथ में पेन और कॉपी उठा लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो आज मैं अपने मैथ की शुरुआत कर रहा हूं LCM एंड HCF, जिसे हिंदी में आप लासा मासा के नाम से जानते हैं, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे प्रश्न हर संभव मिल जाता है देखने को परीक्षाओं में। मैं सुपर टेट की ही बात नहीं कर रहा हूं, सुपर टेट के साथ साथ पुलिस, आर्मी, SSC GD, NTPC, अदरवाइज एनी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जो भी परीक्षाएं आप देने जाते हैं और गणित अगर उसमें पूछा जाता है, तो आप याद रखना लासा मासा का एक छोटा सा चैप्टर आपसे प्रश्न आने का काम जरूर करता है। उस प्रश्न पत्र में प्रश्न आने का काम ये जरूर करता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं लासा मासा पर, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आराम से, ट्रिकों के माध्यम से मैथ पढ़ेंगे। आप बहुत ही अच्छे मेहनत तरीके से बारीकी से अध्ययन कीजिए। तो मैं देखिए चर्चा कर रहा हूं लासा मासा पर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लासा मासा, लासा मासा। तो देखिए अब बात ये आती है कि ये लासा होता क्या है, लासा होता क्या है। तो बस एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। वो लाइन लिखने के बाद आप अपनी कॉपी पेन उठा करके शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे वीडियोज देखने के बाद हर जिंदगी में बदलाव होगा, हर परीक्षा का इंकलाब होगा। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप के सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं जय सर। ये संकल्प लेकर के आए हैं कि आपके जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल निराश मत होइए दोस्तों, आप अपना निरंतरता से अध्ययन कीजिए। बिल्कुल मुस्कुराइए, मुस्कुरा कर बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बिल्कुल आराम से अध्ययन कीजिए। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जा सके, या भाग जाए, या विभाजित कर दे। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें जितनी तुम्हें संख्याएं दी गई हैं, वो सभी संख्याएं उस संख्या को विभाजित कर दें। या आप समझ लो कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें आपके पास जितनी प्रश्न में संख्या दी गई हैं उनका भाग चला जाए, उनका भाग पूरा जाना चाहिए। यानी उससे छोटी कोई संख्या होगी ही नहीं जिसमें उन संख्याओं का भाग जाएगा। उससे बड़ी तो होगी, वो भी गुणज के रूप में होगी दोस्तों, मल्टीप्लाई के रूप में, एक पहाड़े के रूप में। आपको याद ये भी रखना है, अगर क्वेश्चन में अगर आ भी जाता है तो आपको गुणज बना लेना है, गुणज बना के कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल टेंशन होने की बात नहीं, बिल्कुल घबराओ मत। उसके बाद देखिए मासा, मासा। तो यहां पर देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी
संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मेरे दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, फिर छोटी तो तमाम होंगी, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो संख्या मासा होती है। और छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वो लासा होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक तरीके से आप पढ़िए, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी बारीकी से अध्ययन कराऊंगा, खेल खेल में ही गणित पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। तो देखिए, नोट कर लो इसे। देखिए, लासा हम निकालते कैसे हैं, ये तो नोट कर लिया आपने। अब देखिए, बात ये आती है कि लासा को हम कैसे निकालते हैं और मासा को कैसे निकालते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया मैंने, 12, 24, 36 का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो बस आप निरंतरता से लगे रहिए दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं बताऊं उतना आप सीख लो, बिल्कुल बेड़ा पार होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, 12, 24, 36, आप तुरंत क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करिए। तो लासा निकालने के लिए देखिए, हमने गुणनखंड किया, 2 6 12, उसके बाद 12, उसके बाद 18। अब देखिए, फिर 2 से काटा तो 2 से 3 बार गया, ये 6 बार गया, ये 9 बार गया। अगर देखिए लासा निकालना है तो तब तक मुझे भाग लगा देना है जब तक किसी भी एक संख्या में अगर भाग जा रहा है तो आप काटते जाइए, रुकना नहीं है। अगर एक भी संख्या में भाग जा रहा है तो आप भाग को दे दीजिए। तो देखिए, 2 का भाग लगाया, 3, 3, 9। अब देखिए नहीं जा रहा है तो 3 का लगा दिया, 3, उसके बाद 1, 1, 1। तो हमारा जो लासा बनेगा, तो देखिए क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 तिया 72, यानी 72। तो 12, 24, 36 का लासा क्या हुआ, 72। क्या हुआ, 72। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ते रहना है। देखिए, उसके बाद देखिए, अगर इसी क्रम में ये तो आपका हो गया लासा। अगर इसी क्रम में हम मासा की बात करते हैं तो आपको सिर्फ समझ लेना है दोस्तों। अगर मासा की बात करते हैं तो देखिए, मासा को तभी भाग लगाना है जब सभी संख्याओं में भाग जाए। मासा के लिए आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं में अगर भाग जा रहा है तभी भाग लगाएंगे, अगर सभी संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या से भाग नहीं लगाएंगे। और लासा में अगर एक संख्या में भी भाग जा रहा है तो आप लगाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 से काटा, 3, 6, 9। अब देखिए, हम देख रहे हैं 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो आप 2 से नहीं काट सकते। अब देखिए, इसमें 3 से काटेंगे हम। किससे काटेंगे, 3 से। तो 1, 2, 3। अब देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कटे, तो इसे छोड़ दो और हमारा मासा बन जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। इस क्रम में निकाल देंगे हम। तो ये था बेसिक फॉर्मूला लासा और मासा निकालने का। एक चीज और बता दें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा ट्रिक के पीछे आप पड़े रहते हैं कि ट्रिक से बताओ, ट्रिक से बताओ, ट्रिक से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ट्रिक कभी जिंदगी में काम नहीं आती है जब तक आपको बेसिक नहीं मजबूत करेंगे। आप जब तक आप बेसिक अपना मजबूत नहीं करेंगे तब तक ट्रिक से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। भाई चैलेंज में कह रहा हूं, आप अपना बेसिक मजबूत कीजिए, ट्रिक तो अपने आप बन जाती है दोस्तों। कभी ट्रिक रटी नहीं जाती है, कभी रटी नहीं जाती है। सैद्धांतिक तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ व्यवहारिक तरीके से पढ़ाई करनी है, उसे अपने जीवन में उतार करके पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि आपने रट लिया और उसके बाद काम हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तो मुस्कुराते रहिए दोस्तों। तो देखिए, अगर
मासा की बात आती है तो आपको संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 12, 24, 36। देखिए क्या करना है, इन संख्याओं का अंतर लो। अंतर कितना आ गया? 12। इनका अंतर लो, अंतर कितना आ गया? 12। इनका अंतर लो, कितना आ जाएगा? 24। अब देखिए क्या हो गया, 12, 12, उसके बाद 2 गुणा 12। इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 12 ही आ रहा है ना दोस्तों, तो 12 क्या हो जाएगा? मासा। यानी संख्याओं का अंतर निकाल करके, अंतर क्या फिर निकाल लीजिए आप, पहले आप अंतर निकाल लो। छोटी संख्या हो गई, क्योंकि कभी कभी बीच में क्या होता है, 31 है, 41 है, उसके बाद 23 है, ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। और अंतर निकालने के बाद अंतर का मासा निकाल लो, आपको निकल जाएगा। देखिए मैं अपने अनुभव को बता रहा हूं कि आपको कब लासा निकालना है, आपको कब मासा निकालना है, तो मैं अपने अनुभव को, जो अभी तक का मेरा अनुभव है, उस अनुभव के बारे में आपको शेयर कर रहा हूं। तो देखिए नोट कर लें पॉइंट, कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूं मैं, तो आप पॉइंट नोट कर लेंगे कि कब आप मासा निकालेंगे और कब लासा निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, उसके बाद दूसरा देखिए, बत्तियों वाले प्रश्नों में, बत्तियों वाले प्रश्नों में, तीसरा लिखेंगे घंटियों वाले प्रश्न में, जो आप मंदिर की घंटियां बजती हैं ना कि इतनी घंटी ये कब कब बजेगी एक बार, घंटियों वाले प्रश्न में। उसके बाद वृत्ताकार दौड़ में जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, वृत्ताकार राउंड में जो दौड़ाई जाता है, ये राउंड वाले जो सवाल आते हैं उसमें भी एलसीएम ही निकालते हैं। उसके बाद देखिए विशेष अंकों की, विशेष अंकों के छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने में। ये देखिए इन सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं, बत्तियों वाले प्रश्न हो, घंटियों वाले प्रश्न हो, या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कराई जाए, या विशेष अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या। अब बात दोस्तों ये आती है विशेष अंक क्या होते हैं। तो विशेष अंक कोई खास बात नहीं है, जब प्रश्न में लिख करके आता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये विशेष अंक बोले जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों में चाहे बड़ी से बड़ी का बात की जाए या छोटी से छोटी की बात की जाए, आपको एलसीएम निकालना है। उसके बाद देखिए एचसीएफ कहाँ निकालना है, एचसीएफ कहाँ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने में, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने में आपको ये याद कर लेना है, नोट कर लेना है, तो इन्हें नोट कर लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बेसिक में ही लेकर के चल रहे हैं कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है, एलसीएम या एचसीएफ दिया है, संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एचसीएफ 12 है, तब संख्याएं निकालना, संख्याओं का योग निकालना, संख्याओं का योग निकालना, गुणा करना इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है, जब हमारी जो संख्या वो अनुपात में दी हो और उनके साथ में एचसीएफ दिया हो, और उसके बाद चाहे छोटी संख्या ज्ञात कराए, चाहे बड़ी संख्या ज्ञात कराए, चाहे संख्याओं का योग ज्ञात कराए, या संख्याओं का गुणा ज्ञात कराए, या फिर
कोई भी संख्या ज्ञात कराए या फिर डायरेक्ट ये पूछ ले कि तो संख्याएं बताइए, तो आप क्या करेंगे, बेसिक तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारा HCF है उसका क्या करेंगे, 1/1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये हमारी संख्याएं निकल आएंगी। जब हम गुणा कर देंगे तो संख्याएं निकल आएंगी। तो देखिए 12 तिया 36, 12 चौका 48। याद रखना है दोस्तों, अगर मासा दिया है और संख्याओं का अनुपात दिया है तो मासा का अनुपात के साथ गुणा कर दो तो वो संख्याएं निकल करके आ जाती हैं। क्या निकल आती हैं दोस्तों, संख्याएं। बहुत ही मनोयोग से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। अगर अनुपात दिया है और मासा भी दिया है तो मासा का गुणा कर देना है अनुपात में, तो क्या निकल आता है दोस्तों, संख्याएं निकल आती है। और जब संख्याएं मिल गई, अब देखिए संख्याएं मिल गई तो इसमें चाहे छोटी संख्या पूछी जाए, चाहे बड़ी संख्या पूछी जाए, चाहे संख्याओं का योग पूछा जाए और फिर चाहे संख्याओं का गुणा पूछा जाए, आपका आंसर आपकी मुट्ठी में होगा दोस्तों, होगा। बिल्कुल मुस्कुरा के पढ़िए। अगर संख्याओं का अनुपात दिया है और उसके साथ में HCF यानी मासा दे दिया है और उसके बाद 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। छोटी संख्या निकालिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का योग क्या होगा और संख्याओं का गुणा क्या होगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मासा का अनुपात में गुणा कर देना है और संख्याएं सभी निकल के आ जाएंगी। और जैसे ही संख्याएं मिलेंगी आपको पता कर लेना है कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, और आप टिक लगा देंगे। उसके बाद अगर संख्याओं का योग पूछा है तो सभी को जोड़ देंगे, गुणा पूछा है तो गुणा कर देंगे, अगर संख्याओं में अंतर पूछा है तो घटा देंगे। कहिए आया ना मजा। आनंदित होकर के पढ़िए, एक सवाल से 5-5 सवाल हल होंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर HCF की जगह अगर LCM दिया हो तब हम क्या करेंगे, LCM दिया हो तब हम क्या करेंगे, तो याद कर लेना। अगर LCM दे दिया है तो आपको क्या कर देना है, LCM दे दिया है और अनुपात दे दिया है, तो देखिए उसमें तो आपने क्या किया, डायरेक्ट गुणा कर दिया। लेकिन इसमें अगर कर दिया तो आपका मेथड गलत हो जाएगा। और आपने अगर अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए अगर भाग लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, भाग तो लगेगा लेकिन कैसे लगेगा ये याद कर लेना है। तो कैसे लगेगा, देखिए दोस्तों कैसे लगेगा। आप मल्टीप्लाई अनुपात का कीजिए, आप अनुपात का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप लासा में क्या करें, आप लासा में भाग लगा दीजिए, बिल्कुल टेंशन होने की जरूरत नहीं है। और जो भागफल है उसका गुणा कर दीजिए, आराम से निकल आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ जाएगा 6, 12 में भाग लगा दिया 2 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एक अनुपात का मान। और जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। हम अगर यहाँ पर LCM करेंगे तो LCM देखिए 2 गुणा 2, उसके बाद 2 गुणा 3, तो यहाँ पर हमारा LCM निकल के 12 आ जाएगा। अब जब LCM दिया है तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी अनुपात हैं सभी अनुपातों का आपस में गुणा करके LCM में भाग लगा दो। और जो भागफल आए उसका अनुपात में एक एक करके गुणा कर दो। छोटी संख्या पूछे तो छोटी निकाल दो, बड़ी पूछे तो बड़ी निकाल दो, संख्याओं का योग पूछे तो संख्याओं का योग निकाल दो, संख्याओं का अंतर पूछे तो संख्याओं का अंतर निकाल दो, संख्याओं का गुणा पूछे तो संख्याओं का गुणा कर दो, संख्याएं पूछे तो संख्या निकाल दो। अगर अनुपात दिया है
HCF दिया है, LCM दिया है, तो आप बेसिक तरीके से बहुत ही मजे से ट्रिक से आप इसे हल कर सकते हैं। ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बीच में जय सर उपस्थित हो चुके हैं, आपके भावी जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे दोस्तों। तो बस आज की क्लास यहीं, आगे सेशन में कल इससे आगे बिल्कुल आपके सामने उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।